प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर के साथ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से दूसरी बार की बातचीत हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की ओर से रणनीतिकार के रूप में काम करने के लिए प्रशांत किशोर के साथ एक समझौता किए जाने की बात का पता चला है। यह ऐसा हो तो प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए कुछ दिनों से सोनिया गांधी के साथ कई बार मिले थे। अब इसी क्रम में प्रशांत किशोर का केसीआर से मिलना इस बात का कुछ महत्व बढ़ गया है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को पूरे दिन मुख्यमंत्री केसीआर के साथ चर्चाएं की। अब तक प्रगति भवन में रह रहे प्रशांत किशोर फिर एक बार अपने गुलाबी बॉस से मिले हैं। इस भेंट के दौरान राज्य की ताज़ा राजनीतिक परिस्थितियों तथा परिणामों और आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर काम करने पर मुख्य रूप से चर्चा होने के सूत्रों से जानकारी मिली है। वैसे तो प्रशांत किशोर अब तक ही तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के रणनीतिकार के रूप में काम करने के लिए समझौता कर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। यह ऐसा हो तो कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करने के पूर्व टीआरएस पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी स्वीकृति दी, ऐसे समाचार आए थे। मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम करने की बात भी सार्वजनिक रूप से कही थी। इसके पूर्व भी प्रशांत किशोर एक बार तेलंगाना का दौरा कर गए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर टीआरएस की परिस्थितियों पर सर्वेक्षण करवाकर उसकी रिपोर्ट भी सौंपे हैं। अब मुख्यमंत्री केसीआर के साथ प्रशांत किशोर की बैठक ने राजनीतिक हलकों में काफी खलबली मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना राज्य में गरीब लोगों के साथ न्याय होना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आना जरूरी है। बंडी संजय ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग न रहा होता तो पृथक तेलंगाना राज्य नहीं आया होता। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई भिक्षा के कारण हमने राजनीतिक लाभ उठाया। इस बात को टीआरएस के मंत्रियों एवं सांसदों को याद कर लेना चाहिए, कहकर उन्होंने अपना संदेश दिया। అప్పుడు నీళ్ళు రాలే అప్పుడు బస్ స్టాండ్ లేదు ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ లేదు అప్పుడు బస్సు లేదు ఇప్పుడు బస్సు లేదు అప్పుడు రోడ్ లేవు ఇప్పుడు రోడ్ లేవు అప్పుడు స్కూల్ లేవు కాలేజీలో ఇప్పుడు కాలేజ్ స్కూల్ లేవు ఇప్పుడు కాలేజ్ స్కూల్ లేదు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లేవు అప్పుడు హాస్పిటల్ లేవు అవునా కదా ఏం సాధించడమే కేసీఆర్ మాత్రం ఇలా కుటుంబం రాజ్యం వెళ్తుంది తెలంగాణ అవునా కదా ఆయన అంటున్నాడ కేసీఆర్ సార్ అంటున్నాడ కేసీఆర్ పుణ్యమా అని చెప్పి నేనట రాష్ట్ర అధ్యక్షుడట తూట్ పాలిష్ ముట్టాల అవన్నీ కూడా। मेदक जिले के रामायण पेट में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के प्रताड़नों को सहन न कर सके आत्महत्या किए गंगम संतोष तथा उनकी पत्नी पटना के परिजनों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद ने बरामद कर उन्हें सांत्वना दी। सांसद अरविंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन तथा म्युनिसिपल चेयरमैन के प्रताड़नाओं को सहन न कर मां बेटे ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले की वे सीबीआई द्वारा जांच करवाकर टीआरएस पार्टी की हकीकत को तथा उस पार्टी के नेताओं के क्रियाकलापों को जनता के समक्ष ले आएंगे। अरविंद ने कहा कि सत्ताधार पार्टी के नेता राज्य की राजनीति को भ्रष्ट कर रहे हैं। తట్టుకోలేక ఇద్దరు పోయి పక్కూర్లో పోయి ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు మళ్ళా దాన్ని మర్డర్ కిందనో యాక్సిడెంట్ కిందనో చూపిస్తారేమో అన్న అనుమానంతో కామారెడ్డికి పోయి అక్కడ ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న పోలీస్ వ్యవస్థ మీద టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మీద ప్రభుత్వం మీద పూర్తిగా విశ్వాసం కోల్పోయి ప్రజలకు తెలియాలా వీళ్ళు పడ్డ బాధలు। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेड्डी राय की शाकाहारी टीआरएस सरकार पराग उगले उन्होंने मुख्यमंत्री के प्यार की आलोचना करते हुए कहा कि वह झूठ के सहारे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य लोगों के बलिदानों से हासिल हुआ है, यह केवल एक ऐसी हार के प्रयासों से नहीं हासिल हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य की जनता को 2 बार धोखा देकर सत्ता हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर अमर शहीदों के बलिदानों को भूल गए हैं, जिसका उन्हें अब उचित दंड मिलेगा। పాత్ర పోషించినందుకు కేసీఆర్ గారిని నమ్మినరో లేకపోతే వ్యూహాత్మక తప్పిదాల వల్లనో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు। 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి
8 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో దాదాపుగా అప్పులు అనుకోవచ్చు, బడ్జెట్ అనుకోవచ్చు, 16-17 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టింది ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కానీ రైతులు దేశంలోనే అత్యధికంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న 2వ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలబడ్డది. అదేవిధంగా 2014లో 1 లక్ష రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి ఏకమొత్తం చేయకుండా రైతులను మోసం చేసి 4 విడతలుగా చేసిండు. पवित्र रमजान मास के उपवासों के संदर्भ में बेगम बाजार में आयोजित इफ्तार पार्टी में सदा केशव रेड्डी ने भाग लिया। रमज़ान के मौके पर अजहर भाई द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भाग लेकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, कहकर सदा केशव रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रमज़ान का पवित्र मास हैदराबाद में गंगा जमुना कृतिका अटूट संगम प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों द्वारा मनाए जाने वाला यह सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्यौहार है। इसके पश्चात उन्होंने सभी मुस्लिम बंधुओं के साथ मिलकर इफ्तार किया। इस कार्यक्रम में जब्बार भाई, इस्माइल भाई, तौफिक भाई, इलियास भाई, खुसरो, खरीम, यूसुफ आदि उपस्थित थे। गत कुछ दिन पूर्व सिकंदराबाद में एक वृद्ध महिला के खाते में 35 लाख रुपए गबन करने वाले शशि कुमार नामक आरोपी को तुकाराम गेट पुलिस ने धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 24 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। यह जानकारी तुकाराम पेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एल्लप्पा ने दी। सिकंदराबाद सेंट जॉन्स रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारी शशि कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया। गत 25 वर्षों से उसी बैंक में अपने खाते का संचालन कर रही अनुसूया नामक वृद्धा की सहायता कर वह उससे परिचय बढ़ा लिया। इस परिचय के चलते जब भी वह वृद्धा बैंक में आती उसकी मदद करता था। इसी की आड़ में शशि कुमार ने महिला के 50 लाख फिक्स डिपॉजिट पर 45 लाख रुपए का लोन लेकर राशि को अपने खाते में स्थानांतरित कर लिया। 3 माह बाद बैंक के अधिकारियों ने लोन की किस्तें न आने से वृद्धा को फोन कर इस बात की जानकारी दी तो यह बात प्रकाश में आई, जिससे उस महिला ने पुलिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज किए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर भेज दिया। మనసులో పుట్టింది. వెంటనే అతను 29 నవంబర్ 29, 2021లో ఆమె దగ్గర నుంచి ఆమె బ్యాంకు వచ్చినప్పుడు ఆమె దగ్గర మొబైల్ తీసుకొని నీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తానని చెప్పి డౌన్లోడ్ చేస్తూ తన యొక్క నెంబర్ని ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ను తన నెంబర్కి ఇచ్చి ఆ లోన్ అప్లై చేసి దాని నుంచి దాదాపుగా 45 lakhs లోను అమౌంట్ కోట్ చేసుకుని అతను అకౌంట్లో నుంచి तन अकाउंट ट्रांसफर जरिए। वरंगल में रहजनी करने वाले चोरों का उत्पात काफ़ी बढ़ गया है। पूरी तरह फिल्मी अंदाज में चोरों ने यह एक रहजनी की घटना को अंजाम दिया। दुपहिया वाहन पर जा रहे महालक्ष्मी आयरन एंड हार्डवेयर शॉप के मालिक कनकैया को 3 अज्ञात व्यक्तियों ने पीछा कर उसके पास से नकदी लूट ली। अपने दुपहिया वाहन पर जा रहे व्यापारी का पीछा कर इन अज्ञात चोरों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर छिड़क कर उसके पास स्थित 7 लाख रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। इस दृश्य को देखे स्थानीय लोगों ने उन चोरों को रोकने का प्रयास किया तो वह वाहन को वहीं छोड़कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़िता कनकैया की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए 2 दलों का गठन कर मामले की जांच कर रही है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला बाहर आया है। यहां बैंक मैनेजर तथा कैशियर ने मिलकर 94 लाख रुपए गबन किए। इन लोगों ने बिना वोचरों तथा चेकों के बिना बैंक की निधि से यह राशि बेनामी खातों में स्थानांतरित कर दिए। यह कार्रवाई उन्होंने 11 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच की है। इस माह की 19 तारीख को उसी बैंक से संबंध एक नया कैशियर नौकरी पर आने से इस घरेलू चोरी के कार्रवाई का पता चला है। बैंक में आए नए कैशियर ने बैंक के निधियों की जांच की तो वहां पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए रहने के बजाय वहां केवल 18 लाख रुपए ही थे।
जिसने उससे हैदराबाद स्थित अपने प्रधान कार्यालय को इस बात की सूचना दी। इस शिकायत पर बैंक के उच्च अधिकारियों ने मैदान में कूदकर जहीराबाद पुलिस की मदद से जांच की तो मामले का पूरा पता चला। पुलिस ने बैंक के मैनेजर जगदीश तथा कैशियर राजू को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 24 लाख रुपए नगद, 4 डेबिट कार्ड, 2 सेलफोन आदि बरामद कर लिए हैं। बैंक मैनेजर की अचल संपत्ति को बैंक में व्यापार के लिए लगाने हेतु लेन देन करने से बैंक के कैशियर ने मैनेजर का सहयोग दिया। इस बात का पुलिस जांच से पता चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। చెక్కు కానీ ఓచర్ లేకుండా 50 లక్షలను ఆన్లైన్లో మరియు 44 లక్షలను లిక్విడ్ క్యాష్ వీళ్ళు మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశారు. క్యాషియర్ చేంజ్ కావడం వల్ల ఆ డిఫిసిట్ అనేది ఈ యొక్క మిస్అప్రోప్రియేషన్ బట్టబయలైంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇద్దరు జగదీష్ మరియు రాజు ఇద్దరు కొల్లుడైపోయి 94 లక్షలు పబ్లిక్ మనీని వీళ్ళు చెక్కు కానీ ఓచర్ లేకుండా వివిధ అకౌంట్లకు పంపడం జరిగింది. मुंबई में तनावपूर्ण स्थिति अब भी बरकरार है। गिरफ्तार हुए नवनीत राणा दंपति को परामर्श करने के लिए पुलिस थाने गए भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीटी सोमैया पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया था। शिव सैनिकों ने किरीट सोमैया के कार पर पत्थरों तथा चप्पलों से हमला किया था, जिससे वह आंशिक रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर किरीटी सोमैया ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडों की भांति व्यवहार कर एक साथ हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर अपनी भड़ास निकाली। लढाईला भारतीय जनता पार्टी कालही तयार आहे, आजही तयार आहे, उद्याही तयार आहे। लोकशाहीला लोकशाहीने उत्तर देऊ, ठोकशाहीला ठोकशाहीने उत्तर देऊ। आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, एखादा नेता, एखादा व्यक्ती आपल्या गाडीतून एकटा जात असताना 25-50 लोकांनी लपून एखादा दगड मारायचा, याला नामर्दानगी म्हणतात। आज आमच्या एकट्या नेत्याबद्दल हा प्रकार चालू आहे, हे विसरू नये त्याने की त्यांचेही कार्यकर्ते एकटे कधी फिरतील। भारतीय जनता पार्टी तसूबरपट मागे जाणार नाही। सर्प अर्थात सांप बहुत ही घातक और भयानक प्राणी है। इनका इनके साइज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सभी प्रकार के पशुओं तथा जीवों पर हमला करते हैं। यह ऐसा हो तो खेत खलियानों में बछड़ों पर अजगर सांप हमला करने की घटनाओं के वीडियो समय समय पर सामाजिक माध्यमों पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही यहाँ एक बड़ा अजगर एनाकोंडा सांप एक भारी बछड़े को निगलने का प्रयास किया। इस वीडियो में लगभग 10 फीट लंबा अजगर सांप जहां गाय बछड़े बंधे थे उस क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे गाय तथा उनके बछड़े भागने लगे। लेकिन इतने में एक बछड़ा उस अजगर की पकड़ में आ गया। अजगर ने उस बछड़े को दौड़ते समय अपनी पूंछ से बछड़े के पैर को पकड़ लिया। अजगर की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है, जिससे वह बछड़ा उससे स्वयं को छुड़ा नहीं पाया। उस अजगर ने उस बछड़े को पकड़ रखा है या छूट गया है, इस बात की अजगर को जानकारी नहीं है। लेकिन बछड़े का मालिक अपने बछड़े को बचाने के बदले वीडियो क्यों निकाला, कहकर नेटिजन सवाल पूछ रहे हैं।